हरे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पास भगवत गीता है तो फिर श्रीमद् भागवतम की आवश्यकता क्यों है? और यदि श्रीमद् भागवतम इतना महान है तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भागवत क्यों नहीं सुनाया? क्या भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम दो अलग अलग ग्रंथ हैं या दोनों एक ही दिव्य सत्य के दो चरण हैं? एक और रोचक प्रश्न का उत्तर आज के इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपको जीवन भर केवल एक ही ग्रंथ पढ़ने की अनुमति मिले तो आप क्या चुनेंगे, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम? आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में वास्तविक अंतर क्या है। गीता के 5 प्रमुख विषय कौन से हैं? भागवत के 10 प्रमुख विषय क्या हैं? और क्यों श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भगवत गीता आध्यात्मिक शिक्षा की ग्रेजुएट स्टडी है और श्रीमद् भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। और अंत में हम समझेंगे कि क्यों प्रत्येक वैष्णव के घर में भगवत गीता के साथ साथ श्रीमद् भागवतम भी अवश्य होना चाहिए। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करते हैं। भगवत गीता हमें कृष्ण तक पहुंचाती है और श्रीमद् भागवतम हमें कृष्ण के प्रेम में डुबो देती है। गीता बताती है कि कृष्ण कौन है और भागवत दिखाती है कि कृष्ण से प्रेम कैसे किया जाए। तो मुख्य रूप से इन दोनों ग्रंथों के बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी हासिल करने प्रयास करें तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, जबकि श्रीमद् भागवतम में 12 कैंटो 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है, ये हमको जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष जो आदेश है वो है भगवत गीता में, और भगवान और उनके भक्तों की जो दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है वो किया गया 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम में, जो कि 12 स्कंद की आध्यात्मिक जीवन की यात्रा की परिपक्वता की ओर आपको और एक संपूर्ण अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके बारे में आपको सिखाती है। भगवान से प्रेम कैसे किया जाए उसके बारे में आपको सिखाती है। साधना का विज्ञान के बारे में आपको सिखाती है। कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध का पूर्ण विकास कैसे किया जाए वो आपको श्रीमद् भागवतम सिखाती है। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता एक ग्रेजुएट स्टडी है और जबकि श्रीमद् भागवतम स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन है। गीता हमें कृष्ण के चरणों तक ले जाती है और भागवत हमें कृष्ण के हृदय तक ले जाता है। भगवत गीता की महिमा के बारे में अगर अपन जाने तो नंबर 1 भगवान के मुखारविंद से निकली वाणी है। भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। दूसरा बिंदु समझते हैं, समस्त वेदों का सार है भगवत गीता। गीता को गीतो उपनिषद कहा गया है। तीसरा बिंदु है, जीवन के प्रत्येक समस्या का समाधान हमको मिलता है। चिंता, भय, तनाव, कर्म, संबंध, मृत्यु, आत्मा, सभी विषयों पर स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता हमको भगवत गीता में।
चौथा बिंदु है शरणागति का चरम उपदेश। अंतिम निष्कर्ष के रूप में अगर अपन बात करें तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जो कि 18वें चैप्टर के 66वें नंबर का श्लोक आता है। श्रीमद् भागवतम की महिमा के बारे में अगर अपन जाने तो नंबर 1 है वेद वृक्ष का पका हुआ फल, निगम कल्पतरु रोग गलितम फलम, जो कि 1.1.3 में आता है। भागवत एक संपूर्ण वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। नंबर 2 कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, ग्रंथ अवतार है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान का साहित्यिक अवतार है। तीसरा बिंदु समझते हैं कलयुग का प्रकाश स्तंभ है। कृष्ण स्वधामो पगते धर्म ज्ञान ही सह कलो नष्ट दृश्यामेश पूर्णानोदितः 1.3.43 में आता है। कृष्ण के प्रस्थान के बाद भागवत सूर्य की भांति प्रकट हुआ। चौथा बिंदु समझते हैं शुद्ध प्रेम का ग्रंथ है भागवतम। गीता भक्ति का आदेश देती है तो भागवत भक्ति का स्वाद चखाता है। भगवत गीता के 5 प्रमुख विषय हैं। आचार्यों ने गीता के 5 मूल विषय बताए हैं। नंबर 1 ईश्वर, परम नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण, मत परंतरम नान्यत, मतलब 7.7 में आता है ये श्लोक। दूसरा आता है जीव, भगवान का सनातन अंश, ममे वांशो जीवे लोके जीवे लोक महेश्वरा, तो यह आता है 15.7 में। तीसरा प्रकृति, भौतिक ऊर्जा के रूप में प्रकृति के बारे में जानते हैं। इसमें भूमि राव पावन लो वायु 7.4 में आता है। चौथा आता है काल, समय जो सबको नियंत्रित करता है, कालो अस्मि, मतलब 11.32 में आता है। पांचवा कर्म, जीव के कार्य और उनके परिणाम, कर्मणो अपि बोधव्ययम, जो कि आता है भगवद गीता के 4.17 में। श्रीमद् भागवतम के 10 प्रमुख विषयों के बारे में जानते हैं। 10 लक्षण, द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव गोस्वामी 10 विषय बताते हैं भगवान के। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुतयः मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। सेकंड कैंटो के मतलब दूसरे स्कंद के 10वें चैप्टर के प्रथम श्लोक में आता है। नंबर 1 है सर्ग। सर्ग मतलब क्या? प्रथम सृष्टि, महाविष्णु द्वारा तत्वों की रचना। नंबर 2 विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? द्वितीयक सृष्टि, ब्रह्मा द्वारा जीवों और लोकों की रचना। तीसरा है स्थान, ब्रह्मांड की व्यवस्था एवं संरक्षण। चौथा है पोषण। पोषण मतलब भगवान द्वारा भक्तों की रक्षा। उदाहरण के लिए प्रहलाद, गजेंद्र, द्रौपदी, सबकी भगवान ने कैसे रक्षा की उसके बारे में हमको जानने को मिलता है। पांचवा विषय है ऊती, जीव की इच्छाएं और प्रेरणाएं। ध्रुव महाराज इसका प्रमुख उदाहरण है। छठा विषय आता है मनवंतर। मनवंतर मतलब विभिन्न मनुओं के शासन काल। सातवां विषय मिलता है उनको इसमें सीखने को, ईशानु कथा, भगवान और भक्तों की कथाएं। राम, कृष्ण, प्रहलाद, अम्बरीश और पांडवों आदि आदि की हमको इसमें कथाएं जानने को मिलती हैं। आठवां आता है निरोध, मतलब सृष्टि का लय। जब सब कुछ भगवान में विलीन हो जाता है उसको बोलते हैं निरोध। नौवां विषय है मुक्ति, भौतिक बंधन से मुक्ति।
तो भागवत की विशेष परिभाषा के बारे में अगर अपन जाने तो उसका अर्थ है कि अपने शाश्वत सेवक स्वरूप में स्थापित होना। 10वां विषय आता है आश्रय। सभी विषयों का परम आधार है जो श्री कृष्ण, वो है आश्रय। यही भागवत का मुख्य विषय है। बाकी 9 विषय केवल आश्रय को समझाने के लिए हैं। तो सारांश में अगर अपन इस पूरी बात का अगर सारांश में समझने का प्रयास करें तो भगवत गीता का सार है जीव कौन है, संसार क्या है, भगवान कौन है और हमें क्या करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? जब जीव भगवान को जान लेता है तब वह उनसे प्रेम कैसे करे। एक बहुत ही सुंदर तुलना अगर अपन समझे तो भगवत गीता क्या है? भगवान का आदेश है, कमांडमेंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। श्रीमद् भागवतम क्या है? भगवान का हृदय है जो कि बहुत ही कंपैशनेट है। गीता संबंध बताता है, संबंध ज्ञान देता है, जबकि भागवत अभिधेय और प्रायोजन बताता है। गीता कृष्ण को जानो ये बताती है, जबकि भागवत कृष्ण से प्रेम करो ये बताती है। इसलिए गौड़िया वैष्णव परंपरा में कहा जाता है गीता मार्ग दिखाती है और भागवत मंजिल दिखाता है। गीता कृष्ण तक पहुंचाती है, भागवत कृष्ण के प्रेम में डुबो देती है। हरे कृष्ण। उम्मीद करता हूं आपको दोनों ग्रंथों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त हो गई होगी और पसंद आया हो लाइक हिट कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और निताई गौरंगा टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हरे कृष्ण, प्रणाम। डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द बेल आइकन। हरे कृष्ण, प्रणाम।